कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से कनाडा स्टडी वीज़ा को लेकर बहुत सारे रूल्स चेंज किए गए हैं। जो भी बच्चे अपकमिंग इनटेक मई 25 इनटेक हो या फिर सितंबर 25 इनटेक हो उसमें अप्लाई करना चाहता है, अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाहता है, उनको इन रूल्स के बारे में 100% प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा कोई गैप नहीं होना चाहिए कि रूल्स कुछ और है और आपको कुछ और बताया गया है। अगर कुछ भी गैप रहता है तो आपकी स्टडी पे, आपके वर्क परमिट पे और आपके पीआर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि जो डिसीजन आज आप लेंगे अपने स्टडी वीज़ा के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, ये बहुत बड़ा डिसीजन है और आने वाले समय पे इसी पे डिसाइड होगा कि आप किस तरह अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वर्क परमिट लेते हैं और अपना पीआर का सफ़र पूरा करते हैं। इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा जो जो रूल अभी चेंज हुए हैं, आने वाले समय में जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं उनको कौन से मेन पॉइंट है जिनको फोकस करना है और ताजो उनको आने वाले समय में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आए, ताजो आपको कोई भी पर्सन मिसगाइड ना कर पाए। कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए सबसे बड़ी बात जो हमारी कंपनी आपको ऑफर करती है, हम स्टडी वीज़ा के लिए कोई भी प्रोसेसिंग फीस आपसे चार्ज नहीं करते। ना वीज़ा अप्लाई करने से पहले, ना वीज़ा अप्लाई करने के बाद, यानी कि पूरा प्रोसेस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और बहुत सारे पब्लिक कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास ऐसे हैं जहां पर आपको ऑफर लेटर की फ़ीस देने की भी ज़रूरत नहीं है, वो भी हमारी कंपनी की तरफ से पूरी तरह फ्री है। मगर कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे वहां पर आपको फ़ीस, जो ऑफर लेटर का फ़ीस है, सिर्फ वो देना पड़ेगा। बाकी कोई प्रोसेसिंग फ़ीस हमारी तरफ से नहीं रहती। और इससे भी बढ़िया बात, आप इंडिया की किसी भी स्टेट से हैं, आप अपना पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हमारे साथ अप्लाई करवा सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको क्या होगा कि आपको कहीं पर आने जाने की ज़रूरत नहीं, ज़ीरो विजिट के साथ आप अपना पूरा प्रोसेस अपने घर बैठे कंप्लीट करवा सकते हैं। सिर्फ आपने नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है और अपनी प्रोफाइल शेयर करनी है। इसके साथ ही हमारी टीम आपको ऑप्शन देने से लेकर आपके वीज़ा स्टैंप होने तक, फिर ट्रैवल से लेकर आपको उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में इनरोल करवाने तक का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन भी करवाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाएगी। इसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे उन सभी रूल्स के बारे में जो कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से, आईआरसीसी की तरफ से चेंज किए गए हैं। उसमें सबसे बड़ा जो चेंज आया है, जो कनाडा के पास एक स्पेशल कैटेगरी थी जिसमें बच्चे एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई करते थे। तब हमारे पास दो कैटेगरी होती थी कनाडा स्टडी वीज़ा में अप्लाई करने के लिए। एक होती थी नॉर्मल जनरल, जो अभी भी हमारे पास है। दूसरी कैटेगरी होती थी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, यानी कि एसडीएस कैटेगरी। अभी एसडीएस कैटेगरी को पूरी तरह से बंद कर दिया है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं। एसडीएस कैटेगरी का जो राइट था वो 14 कंट्रीज को दिया गया था। अभी इन 14 कंट्रीज के पास, जब वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के पास एसडीएस कैटेगरी का कोई राइट नहीं है। यानी कि अगर कोई भी बच्चा कनाडा में अप्लाई करेगा तो सिर्फ एक ही कैटेगरी है, वो है जनरल कैटेगरी। नॉन एसडीएस भी हम इसको बोल देते थे। नॉन एसडीएस और एसडीएस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो अभी अगर इसको बंद किया गया है तो आपको बेनिफिट होगा या लॉस होगा। इंडिया के स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा या लॉस होगा। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि एसडीएस को बंद कर दिया, अभी इंडिया में स्टडी वीज़ा नहीं आएगा। एक चीज़ समझिए, अगर तो वो 14 कंट्रीज़ की लिस्ट में इंडिया को हटा दिया जाता, यानी कि इंडिया उससे बाहर कर दिया जाता, मगर बाकी के 13 कंट्री को एसडीएस को कंटिन्यू रखने की परमिशन मिलती, तो हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस था। वहाँ पर ये मैसेज आता कि इंडिया के आने वाले समय में स्टूडेंट्स को वीज़ा कम मिलेगा। मगर अभी ये जो एसडीएस को बंद किया गया है, ये हमारे लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए बंद किया गया है। यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसको जनरल कैटेगरी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। वहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहेगा? सबसे पहले आपका एकेडमिक कैसा है, आपके पास सब्जेक्ट कौन से हैं, कितने % मार्क्स हैं, आपने किस बोर्ड से अपना जो भी डिग्री है आपके पास, वो आपके पास डिग्री है। ये सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा आपकी लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल्स, यानी कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में स्कोर क्या है। जितना अच्छा स्कोर होगा उतना ही आपके लिए बेस्ट है। अभी बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, सर जो एसडीएस का एक रिक्वायरमेंट होती थी ओवरऑल 6, अगर हम आइल्स की बात करते हैं ओवरऑल 60, अगर हम पीटी की बात करते हैं
टॉयफल में ओवरऑल 83, या फिर हम सेल्पिप में बात करें ओवरऑल 7। तो अभी क्या ये रिक्वायरमेंट हमारे लिए वैसी ही रहेगी। जब आप जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने टेस्ट भी नहीं दिया, आपका कोई भी स्कोर नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर पे, वो आपकी प्रोफाइल को देखकर क्या समझता है और आपको वीज़ा देता है या नहीं देता। मगर मेरी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको कैसे आपकी फाइल को अभी भी अप्लाई करना चाहिए, वो सारी रिकमेंडेशन मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। उसके बाद जो थर्ड बड़ी कंडीशन आएगी कि अगर आप जीआईसी पे करना चाहते हैं, आपके पास फंड्स हैं, आप आराम से कोई बिना प्रेशर अपनी जीआईसी पे कर सकते हैं, जीआईसी भी पे कर सकते हैं। जीआईसी का ऑप्शन उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि हम बंद नहीं करने जा रहे। अगर कोई स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में भी अप्लाई करना चाहता है, जीआईसी पे करना चाहता है, तो उसके पास ऑप्शन है। अगर नहीं करना चाहता, मोस्ट वेलकम, आप अपनी फाइल लगाइए। अगर आप जीआईसी पे नहीं करेंगे तो क्या आपको वो फंड्स आपके अकाउंट में दिखाने चाहिए? बिल्कुल दिखाने चाहिए। ये सारी रिकमेंडेशन मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। मगर जहां पर ये ऑप्शन आपको मिल चुका है कि आप जीआईसी का पेमेंट अगर अप फ्रंट पहले नहीं करना चाहते, अगर आपके पास बहुत सारा फंड एक साथ नहीं है पहले पे करने के लिए, मगर आप फंड शो कर सकते हैं, अभी कनाडा आपके लिए ओपन हो चुका है। इसके बाद ये हो गया पूरा एसडीएस कैटेगरी को लेकर। जो बच्चे माइंड में सोच रहे थे, इसका ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होती थी मगर उनके पास इतना फंड नहीं था कि वो एक साथ सारा पैसा कनाडा भेज सके, 21, 22, 23 लाख। अभी वो बच्चे सिर्फ 1 साल की फीस, अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने क्या कर दिया कि 1 साल को छोड़कर उन्होंने 6 मंथ पे भी काम करना शुरू कर दिया कि अगर कोई अच्छी प्रोफाइल है वो हमें 6 मंथ की फ़ीस पे करता है। यानी कि अगर मैं टोटल साल की फ़ीस बात करता हूँ 10 लाख, अगर 6 मंथ की फ़ीस में बात करता हूँ तो 5 लाख। अगर आप 5 लाख पे करना चाहते हैं, 5 लाख के बाद भी अभी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ इस पे काम कर रहे हैं। आने वाले बहुत जल्दी आने वाले कुछ समय में आपको ये भी ऑप्शन मिलेगा कि आप 6 मंथ की फ़ीस पे करिए और बाकी सारी फीस आप अपने अकाउंट में शो करिए। जीआईसी का अमाउंट आपने नहीं पे करना, अकाउंट में शो कर दीजिए, सिर्फ 5 लाख देकर आप कनाडा जाइए। तो ये भी ऑप्शन आपको आने वाले दिनों में मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो जनरल कैटेगरी है, जो नॉन एसडीएस कैटेगरी है, वहाँ पर आपको 1 ईयर की फीस पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वहाँ पर एक ही कंडीशन है, किसी भी डीएलआई की तरफ से जिसको इंटरनेशनल स्टूडेंट को रिक्रूट करने की परमिशन है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उसका एलओए यानी कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, प्लस जिस स्टेट में यानी कि जिस एरिया में, जिस प्रोविंस में वो कॉलेज यूनिवर्सिटी है, उस प्रोविंस का अटेस्टेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। आप कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। बहुत क्लियरली मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। इसके ऊपर कोई भी कुछ बोलता है, सब इसके नीचे है। इसके बाद स्पाउस वाले बच्चे जो स्पाउस को लेके जाना चाहते हैं, जहां वहां पर पहुंच चुके हैं, अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हैं। स्पाउस वाले बच्चे, अगर आपने बैचलर किया है या आपने मास्टर किया है, तो आप इंडिया से ही अपने स्पाउस की फाइल अपने साथ लगवा सकते हैं। ठीक है? अगर आपकी मास्टर डिग्री 16 मंथ यानी कि 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की है, वैसे उसको 16 मंथ बात करते हैं हम हमेशा, क्योंकि हर एक सेमेस्टर जो 2 साल का प्रोग्राम है उसमें 4 सेमेस्टर होते हैं और चारों के चारों सेमेस्टर 4-4 मंथ के होते हैं। इसका मीनिंग 16 मंथ या 16 मंथ से ज़्यादा की मास्टर डिग्री है तो आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो +2 वाला बच्चा है, जिसने 12th किया है, जो अपने स्पाउस को साथ लेके जाना चाहता है, उसके पास एक ही ऑप्शन है, चाहे तो आप इंडिया में मास्टर कर लीजिए, जहाँ आप कनाडा में बैचलर लेकर जाइए और बैचलर कंप्लीट करने के बाद जब आप मास्टर करेंगे, मास्टर में एडमिशन लेंगे, तब आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। अदरवाइज 12th वाला बच्चा अपने स्पाउस को साथ नहीं लेके जा सकता इस समय के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ मैंने बिल्कुल आपको क्लियर कर दी। इसमें दूसरी कैटेगरी भी बनती है स्पाउस वाले केस में, जो ऑलरेडी बच्चे वहाँ पर हैं, उनके लिए भी ये सेम चीज़ है। जहाँ तो आप अपना कोर्स चेंज कर मास्टर में जाइए, अगर आपका 1 साल रहता है, 6 मंथ रहते हैं, उसको छोड़ सकते हैं, तो आप मास्टर में एडमिशन लीजिए और मास्टर में एडमिशन लेने के बाद आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। जहाँ पर कनाडा ने एक नया रूल इम्प्लीमेंट किया है कि अगर आप कनाडा में पहुँचने के बाद अपना कोर्स चेंज करना चाहते हैं तो
तो भी आपको एक नई एप्लीकेशन एम्बेसी में लगानी पड़ेगी कोर्स चेंज करने के लिए, यानी कि एक नई एप्लीकेशन होगी जिस पे ये डिसाइड होगा कि आप अपना प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप उस प्रोग्राम को तभी कंटिन्यू करेंगे जब आपके पास परमिशन आएगी। परमिशन आने के बाद, यानी कि एप्लीकेशन लगाने के बाद ही आप उसमें क्लासेस ले सकते हैं, मगर वो क्लासेस आपने कंटिन्यू करनी है तभी अगर आपको एम्बेसी से परमिशन आएगी, अदरवाइज आपको छोड़ना पड़ेगा और आपको वापस जिस प्रोग्राम के लिए आप आए थे उसी प्रोग्राम में रहना पड़ेगा। ये अभी का डिसीजन है। तो जो भी बच्चे वहाँ पर प्रोग्राम चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ इंडिया से कोई ऐसा प्रोग्राम लेकर जा रहे हैं किसी के कहने पर भी, देखिए अभी गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप अगर कनाडा में स्टडी वीज़ा पे आना चाहते हैं, स्टडी के दौरान या स्टडी के बाद वर्क परमिट लेना चाहते हैं, तो आपको इन प्रोग्राम में एडमिशन लेना है। उन्होंने 966 प्रोग्राम की लिस्ट पब्लिश कर दी है कि ये सारे प्रोग्राम हैं। अगर आप बैचलर या मास्टर डिग्री नहीं ले रहे, देखिए जहाँ पर दो चीज़ें हैं, अगर तो आप बैचलर डिग्री ले रहे हैं या मास्टर डिग्री ले रहे हैं, वो कोई भी हो सकती है। अगर आपके पास बैचलर है, मास्टर है, तो आपको अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा 3 साल का। अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, यानी कि पहले 2 साल का बच्चे डिप्लोमा लेते थे या 1 साल का डिप्लोमा लेते थे, अगर आप कोई डिप्लोमा ले रहे हो तो ये 966 प्रोग्राम की लिस्ट है। आपने इन्हीं में से चूज करना है अगर आप वर्क परमिट लेना चाहते हैं। स्टडी आप वैसे भी कर सकते हैं, मगर वो स्टडी को कंप्लीट करने के बाद आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा अगर आपका कोर्स इन 966 प्रोग्राम में नहीं आएगा। तो अभी बहुत क्लियर है। अगर जहां से कोई बच्चा जो सोच कर कोई भी प्रोग्राम ले लेता कि जहां से कोई भी प्रोग्राम लेते हैं वहां पर जाकर चेंज कर लेंगे, तो आप जान लीजिए आपको वहां पर जाकर एक नई एप्लीकेशन वीज़ा के लिए फिर लगानी पड़ेगी, तब पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। ये बहुत बड़ा एक बच्चों के माइंड में अभी भी बैठा हुआ है। 5-6 दिन पहले हमारे पास एक ऐसी प्रोफाइल आई, उन्होंने अभी भी पैकेज किया हुआ है 30-32 लाख में कनाडा का पूरा प्रोसेस। अगर आप 1 ईयर की फीस पे कर जीआईसी पे कर सब कुछ अपने आप करते हैं तो 20-21 लाख में कंप्लीट होता है। अभी तो आपको इतना पेमेंट देने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ 5 लाख 10 लाख जो आपकी ट्यूशन फीस है उसको पे करने के बाद आप कनाडा जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बात करते हैं सर हमारे पास फंड्स नहीं है, फंड्स कंसल्टेंट दिखाएगा इसीलिए हमने 25 लाख में। अरे 25 लाख उसको देने की क्या ज़रूरत है फंड्स दिखाने के लिए? फंड्स दिखाने के और बहुत सारे रास्ते हैं। आप कोई भी आपको डाउट है, क्वेश्चन है आपके माइंड में, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री का काम है, फ्री में कर देंगे आपको भैया, फ्री में। क्यों नहीं है? इतनी छोटी चीज़ क्यों नहीं समझ आती? क्यों 20-20 25-25 लाख लोगों को दे रहे हो आप? बिल्कुल फ्री में आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके देगी हमारी टीम। सिर्फ कॉल करिए, बात करिए, चीज़ों को समझिए, होना क्या है, होना कैसे चाहिए। जितनी क्लैरिटी होगी, जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी, उतना ही आपके लिए बेटर है। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए अगर आपको हमारे जो एफर्ट्स अच्छे लगते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे डेली बेसिस पे बात करते हैं, सर बात करनी है आपसे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ब्रदर, अगर आप हमारे साथ प्रोसेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से बात करिए, अपॉइंटमेंट बुक करिए, क्योंकि मेरे पास कम से कम 22-23 वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है जो मैं फेस टू फेस लोगों के साथ उनकी प्रोफाइल शेयर करता हूँ। मैं किसी भी ऑफिस में विजिट नहीं करता। अगर आपने मेरे साथ बात करनी है तो एक ही तरीका है, आप हमारी टीम को नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, अपनी प्रोफाइल शेयर करिए। अगर हमारी टीम को लगेगा कि इस प्रोफाइल पे सर की ज़रूरत है तो वो आपकी अपॉइंटमेंट मेरे साथ फिक्स करेंगे। उसके बाद हम फेस टू फेस आपकी प्रोफाइल पे बात करेंगे। आपको कहीं पर आने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन कर सकते हैं। जूम मीटिंग रहेगी, आप आराम से बैठकर जैसे आप ऑफिस में मेरे सामने बैठे हैं वैसे ही अपनी पूरी बात रख सकते हैं। तो जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको क्लियर कर दूंगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप हमारी टीम के साथ कंटिन्यू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप फिर भी किसी भी तरह का सजेशन हमें देना चाहते हैं, किसी अनदर कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए मैं आपका लास्ट में थैंक यू सो मच।